नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर बलियास थाना पुलिस ने बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और डीएसपी मंगलगढ़ योगेश शर्मा के सुपरविजन में जीवा का खेड़ा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई। पुलिस ने सभी वाहनों को थाने लाकर खड़ा कर दिया तथा आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचना में भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रामलाल जी, जिस तरीके से मैं तस्वीरें देख रही हूँ, तस्वीरों में साफ पता चल रहा है किस तरीके से जो है यहाँ पर खनन होता है बजरियों का। लेकिन आप देखिए, जैसे बरसात आ गई है, अब बरसात में लोग ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर बजरी भी छानते हैं। हमने देखा है बजरी छानते हैं और इलीगल तरीके से काम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन अब किस तरीके से काम करने वाला है। देखिए मैडम, क्या है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और पानी की आवक को देखते हुए जो बजरी माफिया जो बजरी खनन कर रहे हैं वो अपने नदी से बजरी निकाल कर अपने स्थानीय स्टॉक यार्ड पर डाल रहे हैं, जिसमें बरसात के मौसम में बजरी नदी से नहीं निकलेगी और उसके बाद में जो ये स्टॉक यार्ड है ये बारिश के समय में इनको काम में लेने के लिए ये स्टॉक यार्ड भी कर रहे हैं। जी रामलाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर अवैध खनिज हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये बात है कि जिस तरीके से खनन हुआ उसके बाद अब तक कितने ज्यादा यहाँ पर प्रशासन ने जब्त किया है? स्टॉक तो अभी तक कुछ जब्त नहीं हुआ है, लेकिन समय समय पर जो अवैध बजरी खनन और परिवहन कर रहे हैं उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त काफी हुआ है। लेकिन रामलाल जी, अगर मैं सारे पहलुओं को देखूं और आपसे ये सवाल करूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि खनन आराम से हो रहा है, लेकिन जब खनन हो जाता है, जब इधर से उधर डिपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होता है, तब प्रशासन कहीं ना कहीं पकड़ता है। लेकिन प्रशासन वहां क्यों नहीं खड़ा रहता जहां पर ये सब अवैध बजरी खनन हो रहा होता है? देखिए मैडम, यही समझ में नहीं आता कि जब खनन ये हो रहा है तो बड़ी छोटे ये ट्रैक्टर मालिकों पे जब कार्रवाई करते हैं, तो जब रात के समय में अंधेरों का लुत्फ उठाकर जो बड़े वाहन जो ये परिवहन करते हैं बजरी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? जी यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर स्थानीय प्रशासन छोटे वाहनों पर कार्रवाई कर रही है तो रात्रि के समय में गश्त बढ़ाकर बड़े वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इसमें रामलाल जी? स्थानीय लोगों का यही कहना है कि भाई बड़े वाहनों पे जब ओवरलोड निकलते हैं तो सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, पूरी तरह टूट चुकी हैं और रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए स्थानीय लोग जोर दे रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि भाई अगर गश्त बढ़ाया जाए तो ये अवैध परिवहन जो रात के समय में अंधेरे का लुत्फ उठाकर होता है ये काफी हद तक कम हो सकता है। रामलाल जी, जिस तरीके से ये प्रकरण सामने है, हमने कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स देखे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई है जहां पर ये रात में ये जिस तरीके से अवैध तरीके से मतलब खनन करते हैं और ये चल जाते हैं और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं। बहुत बार हादसा हुआ है और हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। जी, इसमें कई लोगों की भी जान गई है और अवैध अधिकतर जान गंवाने वाले अवैध आवारा पशु हैं गोवंश, जिनकी अधिकतर जान गंवा बैठे हैं। इसके ऊपर अभी तक किसी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। पूरी तरह से सड़कें खराब हो चुकी हैं, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सारा खेल बजरी के ओवरलोड वाहन निकलने के कारण ही हो रहा है सारा। जी रामलाल जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि माफियों का संरक्षण जो है जिस तरीके से हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की देख रेख में हो रहा है? मैं अगर पैसों की बात करूं तो जी, ये लगता है स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार भी यही लगता है कि भाई अगर मिलजुल के प्रशासन और माफिया मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा तो नहीं हो सकता कि डीएसटी टीम भीलवाड़ा अगर एसपी साहब जो 35 किलोमीटर दूर से आके जो कार्रवाई करते हैं तो स्थानीय प्रशासन की निगरानी में 2 किलोमीटर की दूरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, प्रभावी कार्रवाई? जी रामलाल जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।
अभी जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है अवैध खनन हो रहा है, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन से जुड़े लोगों में भी हड़कंप मच गया है, जहां पर स्थानीय लोगों ने भी ये भी कहा है कि इन लोगों की वजह से उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जिस तरीके से अभी आपने सुना कि हमारे संवाददाता ने क्या कुछ फैक्ट्स रखा है, और आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए News 21।